हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी बाखुदा करवाई जा रही है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। और दूसरी बात ये बच्चों की आपको जो भी लेक्चर मिलते हैं उसके रिवीजन आप करते रहिए, ठीक है ना। और आज मैं आपको चाल, समय और दूरी में आगे पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि मेन टॉपिक है, हमने दूरी निकालना सीख लिया था, ठीक है ना, समय निकालना सीख लिया था। अब हम चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। किसको पढ़ेंगे? चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न। मैं हेडिंग डाल देता हूं, चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न, ठीक है बच्चों। चोर पुलिस और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए उसे हम देख लें, ठीक है बच्चों। तो चोर पुलिस पर आधारित प्रश्न आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चंस के रूप में आपको समझाता हूं कि क्वेश्चंस पूछता कैसे है, ठीक है ना। चलिए, मैं ये हेडिंग डाल दे रहा हूं और मैं एक क्वेश्चंस ले लेता हूं जिसको मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए चलिए, एक चोर चोरी करके एक चोर चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, ठीक है बच्चों। क्या कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भाग रहा है। अच्छा, भागता है तो पुलिस उसका पीछा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। तो अब यहीं पे देखिएगा बच्चों, पहला पूछ सकता है पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगी, ठीक है। आइए पहले हम इसी को देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला जैसे टाइप होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। सॉल्यूशन ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बच्चों डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आइए जानते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखिए, कहता है एक चोर चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या कर रहा है? चोर जो है भाग रहा है। तो चोर की दूरी कितनी है बच्चों? तो चोर की दूरी कितनी है? पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने पर, ठीक है ना।
समय, या फिर पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर पकड़े जाने का समय, ठीक है ना, चोर को पकड़ने का समय। देखिए दोनों दूरी का अंतर बटे दोनों के चालों का अंतर। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी आपके बुक्स में ये दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का अंतर, जो चोर भागा है और पुलिस भागा है उन दोनों चालों का अंतर। तो आप कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे इसका अंतर, ठीक है ना, तो आइए एक एक करके इसको समझते भी हैं, ठीक है ना। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने का जो समय है, ये समय कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। अब देखिए चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा 2 घंटे बाद करती है, यानी 2 घंटे तक चोर जो है अकेले भागता रहा है। तो 2 घंटे जो भागा है उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर भागा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है बच्चों, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होता है। तो हमारी दूरी निकल जाती है। तो अब चाल गुणे समय है, तो अब इसी पे निकालिए। चाल है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमारा 2 है, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर निकल के आ गया 120 किलोमीटर। दोनों के बीच का जो दूरी है बच्चों, यानी 2 घंटे तक जो चोर भागा है वो पुलिस से 120 किलोमीटर दूर जाकर के पहुंच चुका है और फिर 2 घंटे बाद पुलिस उसका पीछा करती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का जो दूरी है बच्चों वो है, हमें कितना दिया 120, हमने अभी अभी निकाल लिया 120 किलोमीटर इसकी दूरी निकल गई, जो कि दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दोनों के चालों का अंतर। अब देखिए एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भागा है और एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा है, तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटा, मतलब 80 माइनस 60। इतनी बातें समझ में आ गई, कहिएगा यस सर। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, 120 और इसको घटाएंगे तो आएगा कितना 20। एक शून्य कट गया, 2 से काटा, 2 छक्का 12, ये आ गया 6 घंटा, ठीक है ना। ये क्या आ गया 6 घंटा। तो पुलिस जो है उसको 6 घंटे में दौड़ा करके पकड़ लेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो चोर कुल कितने घंटे तक भागा है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, चोर द्वारा चोरी करके कितने देर बाद पकड़ा गया। तो 6 घंटे में पुलिस ने पकड़ा है बच्चों और 2 घंटा चोर पहले से भाग रहा था, तो कुल मिला के 8 घंटा, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ठीक है ना। चोर जो है 2 घंटा भाग चुका था और पुलिस जो है उसको 6 घंटे में पकड़ लेती है। तो चोर जो है वो कुल कितना घंटा भागा है, तो 6 घंटा ये और 2 घंटा वो। तो चोर द्वारा चोरी करके कितने देर बाद पकड़ा गया है, तो चोरी करने से लेकर के पकड़े जाने तक वो कुल 8 घंटे भागा है बच्चों, ठीक है ना। अब तीसरा यहीं पे पूछ देगा बच्चों, तीसरा आपको यहीं पे पूछ देता है अगर, कि ये बताइए चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया। चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया बच्चों,
तो ये बताइए कि 6 घंटे पुलिस पकड़ लेती है 6 घंटे में, और पुलिस की चाल कितनी है बच्चों, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटे में पकड़ लेती है। 8 छक 48, 480 किलोमीटर पर जाकर के उस चोर को पकड़ती है। चोर कितनी दूर बाद पकड़ाया है जाकर के, तो 480 पे। अच्छा बच्चों, अगर हम पुलिस से निकाल लिए तो आप कहेंगे सर क्या चोर पे नहीं निकलेगा? चोर भागा है 8 घंटे, ठीक है ना। कितना भागा है बच्चों, तो कुल 8 घंटे भागा ना, चोर तो भागा है 2 घंटे, ठीक है ना। चोर के द्वारा अगर देखना है तो यही देख लीजिए, 60 की स्पीड थी उसकी बच्चों, ठीक है ना, 60 की स्पीड थी, और 8, कुल कितना भागा है 8 घंटे, तो 8 घंटे भागा है बच्चों, तो 6/48 यानी 480 किलोमीटर आ गया निकल के, ठीक है बच्चों। तो चोर जो है 8 घंटे भागा था, तो 8 घंटे 60 की स्पीड से वो भागा था, तो 480 किलोमीटर पे इसका भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। पीछा करके पकड़े जाने का समय, इसको ऐसे लिखिए, रुकिए, ये फॉर्मूला है, पीछा करके पकड़े जाने का समय, ठीक है ना। ये आपका आ गया इतना, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का अंतर, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं, अच्छे से समझ चुके होंगे आप, ठीक है। चलिए आप धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जान चुके हैं बच्चों, ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। धीरे धीरे आप अपने तैयारी के पूरे करने के अग्रसर पे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक चोर चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है, ठीक है। ढाई घंटे बाद पुलिस उसका पीछा, इस बार ले लीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मैं अपने मन से मान रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, चाल से उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। तो आइए, चोर कितनी देर में कितने समय में पकड़ा जाएगा, पहला तो यही है, ठीक है ना। चोर को पुलिस कितने देर बाद पकड़ लेगी, पहला तो यही हो जाएगा। आइए इसी को देखते हैं और फिर धीरे धीरे सबको देखेंगे, ठीक है बच्चों। एक चोर चोरी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है बच्चों, तो देख लीजिए, अब कुल दूरी निकाल लीजिए। आपको क्या कहा था फॉर्मूले में, पकड़े जाने पर क्या पूछा था, दोनों के बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। यहाँ पे लिख लीजिए, पकड़े जाने का समय बराबर दोनों
के बीच दूरी बटे चालों का अंतर, इसको जरूर लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो दूरी हमें निकालना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर भागा है और 2.5 घंटे बाद जब पुलिस आई तो यानी 2.5 घंटे ये भाग चुका है। अब 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 दूनी 4 1 5/2 यही होता है। तो इसको ऐसे करिए 5/2 और 2 से काट दीजिए तो ये आ गया 20, 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0, तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो कितना आया, 100 किलोमीटर। अच्छा ये आ गया 100 किलोमीटर, तो अब इस पे रख दीजिए, ये हो गया 100 और बटे में कितना हो गया, किसका किसका अंतर, 80 - 40 का अंतर, इसको सॉल्व कीजिए। 100 ये आ गया 40, इसे काट दिया, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5 घंटे, इसका मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में वो पकड़ लेगी। कौन पकड़ लेगी, तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है बच्चों। 2.5 घंटे बाद जो है पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। तो चोर कितना भागा है बच्चों, 2.5 घंटे वो भाग चुका है और 2.5 घंटे में पकड़ा गया है। तो मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, तो चोर चोरी करके कितने समय तक पकड़ा गया, तो हो जाएगा आपका 2.5 घंटा ये और 2.5 घंटा वो, दोनों एकदम समान आया, तो 2.5 मिला के 5 घंटा। कुल चोर कितना भागा है बच्चों, तो 5 घंटा भागा है। लेकिन अगर पूछ दे कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया, तीसरा है चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया, ठीक है बच्चों। तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, तो हम पुलिस के न लेकर के इसी को ले लेते हैं, चोर वाले को, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 घंटा है और चोर भागा था कितना, 40 की स्पीड से, तो 5 चौका 20, 200 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। जब तक चोर जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर था बच्चों, तब पुलिस ने पीछा किया था, और चोर जो पहले से भाग रहा था और वहां से लेकर के अब तक 200 किलोमीटर पे वो पकड़ा गया था, ठीक है ना। 100 किलोमीटर जब जा चुका था चोर, तो उसके बाद पुलिस ने पीछा किया था, यानी 2.5 घंटे तक वो 100 किलोमीटर गया था। वैसे भी आप पकड़ सकते हैं कि 2.5 घंटे जब था तो वो 100 किलोमीटर भागा था, और मेरा निकल के भी आया कि पुलिस ने 2.5 घंटे में पकड़ा है, तो जस्ट इसका दुगना ही तो होगा, ठीक है ना। तो 200 किलोमीटर तक यानी वो भाग चुका था। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए। अच्छा इससे भी निकाल के देखिए बच्चों क्या आता है, 2.5 घंटे में पुलिस ने पकड़ा है और पीछा 80 की स्पीड से कर रही थी। तो पुलिस का भी निकाल लीजिए जरा, तो पुलिस का भी निकालिए जरा। तो 80 की स्पीड है और 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, 80 गुणे 5/2, इससे काट दिया आ गया 40, 4 5 20, ये आ गया 200 किलोमीटर, ठीक है। इससे भी आ गया। तो कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चों जो आपको परेशान कर सके, आपको बस उसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और इन चीजों को कहीं कहीं याद रख लेना है, ठीक है ना। तो बस जिस तरह से वो कहता है उस तरह से निकालते जाना है। हमें वो दोनों के बीच की दूरी जाननी है। तो चोर जब भाग रहा था तो पुलिस अब पीछा करने जा रही है, तो जहां से वो पीछा करने जा रही है वहां से लेकर के चोर कितनी दूर तक भाग चुका है, तो वो हमने निकाला, और चोर के चाल से, चाल और उतने घंटे से, जो उसके घंटे उसने भगा है, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, ठीक है ना, या चाल गुणे समय। तो उसी से ये निकला और हमें पता चल गया कि 100 किलोमीटर आ गया। तो दोनों के बीच की दूरी, अभी तक वो पुलिस वहीं पे है, अभी तक वो पुलिस यहीं पे है कि चोर यहां तक भाग चुका है, मतलब 100 किलोमीटर तक चोर भाग चुका है और 2.5 घंटे बीत चुके हैं, और यहाँ पे अभी पुलिस है।
अब यहां से पीछा करना शुरू करेगी जब, तो पकड़ेगी, तो ये चोर आगे और भाग जाएगा 100 किलोमीटर, और पुलिस वहां पे जाके पकड़ेगी 2.5 घंटे में। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो इसी तरह से क्वेश्चंस जो है बच्चों वो सॉल्व किए जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। एग्जाम में आपको 25 सेकंड मिलते हैं बच्चों, वो 25 सेकंड बहुत है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए वो 25 सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और आपके लिए बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है मैं बताता हूं। वो इसलिए ज्यादा है बच्चों क्योंकि आप खुद को नहीं जान पा रहे हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक कॉम्पिटिटर हो। ठीक है ना, आप कंपटीशन की जब तैयारी करते हो तो आप एक साधारण स्टूडेंट नहीं रह जाते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके अंदर वो जज्बा है जो 25 सेकंड से पहले भी आप कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। ठीक है ना, 25 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के लिए जो एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, मेरा कहना सही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, एक चोर ने एक पुलिस को 200 मीटर की दूरी पर देख 200 मीटर दूरी पर देखा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा। ठीक है बच्चों, 200 मीटर की दूरी पर चोर ने पुलिस को देख लिया है और फिर देखते ही वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। अच्छा, तो पुलिस ने पुलिस ने उसका पीछा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया। ठीक है ना बच्चों, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया। तो अब प्रश्न क्या बन सकता है? पहला तो यही बन सकता है कि पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। ठीक है बच्चों, आइए पहले तो हम यही देखते हैं कि कितने समय में पकड़ लेगी। ठीक है ना, तो अब हम इसके चालों का जो है बच्चों वो स्थिति समझेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपको मीटर में दिया है। ध्यान दीजिए, ये क्या दिया है? तो आप कहेंगे सर मीटर में दिया, किलोमीटर में तो दिया नहीं है। दूरी दी हुई है। इस बार आपको पकड़े जाने का समय बराबर दोनों के बीच दूरी बटे चालों का अंतर, यही था ना। तो इस बार आपको दूरी दी हुई है बच्चों, लेकिन आपको समझना है कि ये मीटर में दी हुई है, तो हमको इसको भी मीटर में करना पड़ेगा। अब देखिए, चोर की चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर में बदलना है तो बच्चों किससे हम गुणा करेंगे?
छोटे से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अच्छा, और पुलिस की चाल बराबर कितना है, तो 72 है, गुणे 5/18 करिएगा, 18 चौक 72, 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहां दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी है 200। अब देखिए अंतर लीजिए चालों का, एक का 20 है, एक का 10 है, कितना आ गया 200/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 20 सेकेंड। इस बार सेकंड में आया, ना घंटे में आया ना मिनट में आया, 20 सेकंड में उसने पकड़ लिया। ठीक है ना। पुलिस वाले ने क्या किया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके 36 दूना 72, उसको दुगना स्पीड से चला है और 20 सेकंड में पकड़ लिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब वो दूसरा क्या पूछ देता है, दूसरा क्या पूछ देता है बच्चों, ये तो हमारा पकड़े जाने का समय है, और दूसरा जो है कितनी दूरी पर पकड़ा गया। दूसरा हमारा पूछता है कितनी दूरी पर पकड़ा, तो 20 सेकंड में पकड़ा गया, और कितने की चाल से चल रहा था वो पुलिस पकड़ने के लिए, 20 मीटर, तो 20 भी संयम 400 मीटर उसकी दूरी थी। ठीक है ना बच्चों, यही है हमारा आंसर। ठीक है। अगर पहला पूछा है तो हमारा 20 सेकंड में पकड़ लिया, ये हमारा आंसर है। दूसरा पूछा तो हमारा ये आंसर है। आपको मैंने सारे तरीकों से अवगत करा दिया है। ठीक है ना। अब आप अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या, वो ये ध्यान देना है बच्चों की जो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए कि पुलिस कैसे पकड़ती है। पकड़े जाने का समय बराबर होता है क्या, दोनों के बीच की दूरी और बटे दोनों चालों का अंतर। ठीक है ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। चल, आज मैं इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूं क्या शुरू कर सकता हूं। धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर को खत्म करने की ओर बढ़ गए हैं। आज तो ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों, तीन कारों, कहता है तीन कारों के चालों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है बच्चों। तो इनके द्वारा एक समान दूरी तय करने में उनके समयों का अनुपात ज्ञात करें। इनके समयों का अनुपात ज्ञात करें, या अनुपात क्या होगा। ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात, अगर इनके चाल का अनुपात है 1:2:3, ठीक है, तो जो समय है बच्चों, इनका जो समय लगेगा वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। जो समय होगा बच्चों वो क्या होगा, जैसे मैं मान लो ये क्या कह रहा है, चालों का अनुपात। ठीक है ना, ये अनुपात है। अच्छा,
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा समय का अनुपात, यही ना होगा। तो समय का अनुपात जो है बच्चों वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/2 रेशियो 2 सॉरी 1/1, 1/2 रेशियो 1/3। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही होता है। अच्छा, तो अब जो है इनका अनुपात हम निकालेंगे कैसे। तो समयों का अनुपात अगर निकालेंगे बच्चों तो एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तीनों के लिए हो जाएगा। 1 6 होगा और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 6 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनका जो समय का अनुपात आया बच्चों ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो इनके समय का अनुपात कितना आ गया, 6:3:2। बात समझ में आई बच्चों, यही है आपका आंसर। ठीक है ना, 6:3:2। और इनके साथ आप यक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है वो समय पूछा है। ठीक है ना, तो इनके साथ आप यक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 6x 3x 2x जो है इनके समयों का अनुपात होगा, क्योंकि ये चाल है। तो चाल के साथ समय जब आता है बच्चों तो उसके साथ एक कोफिशिएंट जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, नहीं तो इनके और इनके बीच का अंतर हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब अगर आपसे वो पूछ दे कि दूसरे कार का चाल, तो दूसरे कार का चाल बराबर इनका बटे में ये। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके आप इसको निकाल सकते। तो ये तो था एक छोटा सा नमूना जो आपको मैं सिखा रहा था कि अगर अनुपात में पूछता है कोई चीज तो कैसे हम करते हैं। ठीक है ना, अभी मैं अनुपात लेकर के चलूंगा बच्चों। ठीक है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चल अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने यात्रा की निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलकर 10 मिनट विलंब से पहुंचता है। ठीक है ना, यदि वास्तविक चाल से चलता तो इस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं बच्चों। माना वास्तविक जो चाल है बच्चों वो इसकी 1 है। हम संख्या में रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, वास्तविक चाल यक्स है और समय जो लेता है बच्चों वो
टी समय लेता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, क्यों? क्योंकि एक निश्चित दूरी वो चल रहा है बच्चों, और हमें वास्तविक दूरी का पता नहीं है। वास्तविक दूरी जो है अभी हमें पता नहीं है, वास्तविक चाल के इतने चाल से चलकर, ठीक है ना, तो वास्तविक दूरी नहीं पता है, ठीक है ना, और ना ही वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल हमने मान ली 1 है और समय को हमने मान लिया t है, ठीक है ना। अच्छा, तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय ना, चाल गुणे समय। चाल हमारा 1 है, समय हमारा t है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, कहता है 10 मिनट विलंब से पहुंचता है 2/3 चाल से चलकर। अब 2/3 चाल से चलकर जो वो विलंब में पहुंच रहा है बच्चों, तो मतलब 2/3 चाल से वो चला और क्या किया, वो विलंब से पहुंचा, मतलब t+10 समय लिया। ठीक है ना, कितना लिया बच्चों? तो उसने लिया t+10 समय। क्यों? क्योंकि कुल समय हमारा t है और उसने विलंब से कहा है पहुंचा। विलंब मतलब देर में पहुंचा है, यानी देर में पहुंचने का मतलब जो समय उसको निर्धारित किया गया था उससे देर में पहुंचा, तो +10 हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट बाद पहुंचा है इसलिए। सॉरी बच्चों, 10 मिनट बाद पहुंचे या फिर 10 मिनट विलंब पहुंचे, ठीक है ना, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिएगा। अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3t बराबर 2t + 20। इसका भी गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 3t - 2t बराबर 20 - 3। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3t में से 2t जाएगा तो बचेगा केवल t बराबर, ये कितना हो जाएगा? 17। कितना आ गया बच्चों? तो कहीं कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। चाल को तो मैंने 1 माना था ना, तो चाल को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है क्या? आइए देखिए, चाल को तो मैंने 1 माना था, इसका मल्टीप्लाई t × t, ये हो गया t बराबर 2/3 और ये हो जाएगा t+10। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, मैंने 1 में भी मल्टीप्लाई कर दिया था, इसीलिए गलत हो रहा था। देखिए, ये हो गया आपका 3t, ठीक है, ये हो गया आपका 3t बराबर 2t + 20, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब 3t में इधर -2t हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3t, चलिए लिख देता हूं, -2t = 20। तो 3 में से 2 गया तो t बचेगा, t = 20। अब बात समझ में आई बच्चों? तो हमारा आंसर कितना आ गया? समय हमारा निकल के आ गया कि कितने समय में तय करेगा बच्चों? तो 20 मिनट, ठीक है ना, कितने देर में? तो 20 मिनट में। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। शुरू क्या करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका रैंकिंग, ठीक है ना, रैंकिंग। ठीक है, आपने ये छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इस पंक्ति से लेकर के उस पंक्ति तक के बच्चे इधर उधर कहीं भी बैठे हुए हैं और आपको उनकी संख्या बतानी होती थी। ठीक है बच्चों, तो वही क्वेश्चन जो है बच्चों आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो कई बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तैयारी अभी तक नहीं किए हैं, न जानते हैं कि रैंकिंग में किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग लैंग्वेज पे काम करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि रैंकिंग होती क्या है। ठीक है, तो रैंकिंग क्या होती है बच्चों, चलिए पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, सीधी रेखा में लाइन है ना। ये एक लाइन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, और यहाँ पे मैंने आपको एक नाम दे दिया कि राम यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, राम यहाँ बैठा हुआ है। कहता है दाहिने से, अगर दाहिने से यहाँ और बाएं से यहाँ, मतलब लेफ्ट से अगर चलता है तो ए दूरी तय करता है, और दाहिने से चलता है तो बी दूरी पे जाकर के वो बैठा हुआ है। कौन? तो राम। ठीक है ना, मतलब इधर से उसने काउंटिंग की तो ए निकल के आया, और इधर से काउंटिंग की तो बी निकल के आया। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इधर से गिन रहा था तभी इसकी काउंटिंग हो गई, और इधर से गिन रहा था तभी इसकी काउंटिंग हो गई। तो काउंटिंग इसकी कितनी बार हो गई? तो 2 बार हो गई। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो काउंटिंग 2 बार हो गई, और ये कुल दूरी जो हमारी बन रही है बच्चों, ये कुल संख्या हमारी जो बन रही है वो बन रही है x। ठीक है ना, ये कितने संख्याओं की ये श्रेणी बन रही है, तो कुल हम मानते हैं ये जो लोग हैं वो x। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? x। ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? जैसे कुल संख्या, ठीक है ना, ये हमारी कुल संख्या है, कुल संख्या। ठीक है ना, तो ये कुल संख्या x है। ठीक है ना, हमने माना, और इसको जब निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, आइए मैं समझाता हूं। ये a है, ठीक है ना, ये a है और ये b है। इधर से लेकर के इधर तक के दोनों को क्या किया हमने? तो जोड़ दिया। ठीक है ना बच्चों, क्या किया हमने? जोड़ दिया। लेकिन बताइए बच्चों, ये जो राम है इसकी एक बार मतलब 2 बार काउंटिंग हो गई है। ठीक है ना, 2 बार काउंटिंग हो गई है, तो हम क्या करेंगे? एक इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 बार इसकी काउंटिंग हो गई है, और ये है तो एक ही जगह पे। ठीक है ना, एक ही जगह पे है, और इसकी काउंटिंग लेफ्ट साइड से की जा रही है तो एक बार हो जा रही है, और राइट साइड से की जा रही है तो भी एक बार हो जा रही है, यानी कुल मिला के 2 बार हो जा रही है। तो हमने इधर के व्यक्तियों को जोड़ा और इधर के व्यक्तियों को जोड़ा, यानी ए को जोड़ दिया, बी को जोड़ दिया, और उसमें से एक जो था उसको घटा दिया, क्योंकि उसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी थी, तो एक बार हमने उसको घटा दिया, और हमारी निकल के आ गई कुल संख्या। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि कुल संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? यही है इसका तरीका। ठीक है ना, पहली बात तो बच्चों ये कि रैंकिंग जो है वो फॉर्मूले पे नहीं चलता, ना उसकी कोई ट्रिक होती है। होगी, ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादातर डायग्राम से या एक रेखा खींच के, चाहे ऐसे उससे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो ट्रिक्स पे काम नहीं करते। ठीक है ना, तो ट्रिक्स के भरोसे पे मत रहिएगा, इसके लिए 25 सेकंड बहुत है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई कि कुल संख्या x बराबर a प्लस बी माइनस 1। ठीक है ना, ये है कुल संख्या निकालने के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे क्वेश्चन पे कि कैसे, देखें आता है क्वेश्चन।
राम का अपने कक्षा में कक्षा के पंक्ति से प्रारंभ पंक्ति के प्रारंभ से 16वां स्थान है। ठीक है बच्चों, 16वां स्थान है। वही पंक्ति के अंतिम छोर से उसका स्थान 9वां है। तो बताइए कुल कितने कक्षा में छात्र हैं। ठीक है ना बच्चों, यही पूछा है। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या छात्र हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, समझिएगा बच्चों। राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अपने कक्षा से पंक्ति के प्रारंभ होने पर 16वां स्थान है। ठीक है ना, 16वां स्थान है। देखिए प्रारंभ से 16वां स्थान यही कहीं होगा। चलिए ये हो गया 16वां स्थान, और अंत से ये इसका अंत है, इधर से ले लिया बच्चों तो कहता है 9वां स्थान। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया उसका 9वां स्थान। मतलब ये हमारा क्या है, ए निकल के आ गया, ये हमारा क्या है, बी निकल के आ गया, और यक्स जो है हमारा क्या है, तो ये है। मतलब यही हमें पता करना है। ठीक है ना, एक्स जो है हमारा ये है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा, यक्स हमारा ये है। तो हमने क्या बताया था बच्चों, यक्स बराबर कितना बताया था, ए प्लस बी और -1। तो इसको सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ देखिए, तो आ जाएगा आपका x बराबर ए कितना है 16 प्लस 9 और माइनस में 1। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 16 4 20 5 25 -1, ये कितना आ गया आपका 24। x की वैल्यू आ गई हमारी 24। यानी कि कुल कितने व्यक्ति हैं बच्चों, या कितने छात्र हैं, तो 24 छात्र हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई बच्चों, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले पे रख दिया है। ठीक है ना, ए की जगह 16, बी की जगह 9, माइनस में 1, सॉल्व कर दिया, आ गया। ठीक है, और कैसे निकला था ये फॉर्मूला मैंने आपको वो भी बताया था। ठीक है ना, कुछ करना नहीं था बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो बस डायग्राम पे देखते रहिएगा, और इसका शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले लॉन्ग मेथड आप इसका सीख लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अगला देखते हैं, राजू अपनी कक्षा पंक्ति की कक्षा के प्रारंभ चलिए कक्षा की
पंक्ति के प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। ठीक है, राजू अपनी कक्षा की पंक्ति के प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, यदि वह क्या कहता है, यदि वह पंक्ति के ठीक बीच में हो तो इसको मध्य कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, लैंग्वेज को भी देखना पड़ता है बच्चों। मध्य में हो तो कुल कितने छात्र हैं। चलिए, अब देखिए, मैं एक एक चीज आपको समझाता जाऊंगा बच्चों। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। कहता है राजू अपनी कक्षा की पंक्ति के प्रारंभ से 17वें स्थान पर है। यदि वह पंक्ति के ठीक मध्य में हो तो कुल कितने छात्र हैं। आप कहेंगे सर ये तो एक ही दिया हुआ है बस, दूसरा तो है ही नहीं, तो हम कैसे निकालें। आइए बच्चों, आप लोग पहले डर जाते हो, ठीक है ना, यही है कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, और तैयारी का कोई और अलग का रास्ता नहीं होता। मेहनत मेहनत जिसने किया है वही सफलता को हासिल करेगा बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, आप कहेंगे ये लाइन है और देखिए ये आर है, ये एल है, 17वें स्थान पर है, लेकिन अपने प्रारंभ से, अगर इसका प्रारंभ ये है तो मान लीजिए ये इसका 17वां है, यहां से यहां तक इसका जो गया है ये आपका 17 है। ठीक है ना बच्चों, ये आपका 17वां है स्थान पे। तो आप कहेंगे इधर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ये तो हमको पता चल गया कि ए है, लेकिन बी तो हमें पता ही नहीं है, तो हम बी कैसे निकालें। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी होगी, उसने क्या कहा है, ये देखिए मध्य कहा है। ठीक मध्य में मतलब बीचों बीच में है वो, और जब बीचों बीच में है तो जो दूरी इसकी होगी उतनी ये भी होगी, यानी कि 17 ये भी होगा। तो अब हमें पता चल गया कि बी भी हमारा कितना है, 17 है। तो अब हमें निकल जाएगा कुल संख्या बराबर ए कितना है 17, बी कितना है 17 -1, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 दूना 34 -1। अरे 17 में 17 को जोड़ें या फिर 17 गुणे 2 कर दें, तो आ गया कितना, x बराबर 33। कुल छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 33। ठीक है ना, कितनी है बच्चों, तो कुल छात्रों की संख्या 33 निकल के आएगी। ठीक है, मैं मिटा दूं, चलो। एक एक क्वेश्चन एक एक लैंग्वेज के प्रारूप में लेके आया हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एकदम सेम हो। ठीक है ना, एक ही बार में आपको सब कुछ सिखा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 विद्यार्थियों की पंक्ति की कक्षा में, ठीक है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा की पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 18वां है। ठीक है बच्चों, कह रहा है प्रारंभ से 18वां है, तो
उसका पंक्ति से पंक्ति के अंत से कितना स्थान होगा? ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब कहता है कि 45 विद्यार्थियों की है पूरी टोली। अब देखिए, लेफ्ट राइट ये हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है पूरे के पूरे विद्यार्थी ये कितने हैं? तो 45, यानी x हमारा निकल के आ गया, ये x की वैल्यू दे दी है। और कहता है प्रारंभ से 18वां है, यानी प्रारंभ से अगर 18वां है, अगर प्रारंभ से 18वां है तो ये हमारी a की वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। तो पूछा क्या है? हमें पूछा है b की वैल्यू, ठीक है ना। b की वैल्यू पूछा है तो हम b की वैल्यू निकाल देते हैं कि अंत से कितना है, मतलब अंत से इधर, इधर से कौन सा ये वाला पड़ेगा वो उसको बताना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर a प्लस बी माइनस 1, ये होता है। x दिया हुआ है तो कितना है बच्चों? देखिए x दिया हुआ है 45। अब देखिए 45, x हमारा कितना है? 45 बराबर, इसको मत लीजिएगा, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए a कितना है? 18। अच्छा b कितना है? तो रहने दीजिए b को, -1, ठीक है। इसको इधर ले आइए इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 46। क्यों? क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 46 इज इक्वल टू 18 प्लस b। तो अब जो है b बराबर कर दीजिए 46 माइनस 18। क्यों? क्योंकि b बराबर हो गया और 46 इधर ही है तो b बराबर 46 हो गया, तो 46 को 46 रहने दिया। 18 प्लस है इधर जाएगा जब, यानी तो -18 46 के बाद हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको जो है घटा लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 28। तो कितने स्थान पे है बच्चों? तो 28वें स्थान पे। आप कहेंगे कि सर हमको तो बी की वैल्यू दी ही नहीं हुई है, हम कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें? अरे यार कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसको देखना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले को देखना है कि इस फॉर्मूले में क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ये नहीं दिया था, इसको हमने निकाल लिया, ये दिया था, ये दिया था, उसको हमने पुट करके बाकी को निकाल लिया। जो चीजें पूछी जाए उसी को निकालना होता है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ये केवल एक स्थान की बात होगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे यहाँ का इधर से गया और इधर से गया, लेकिन यही एक स्थान पे पूछ रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के बारे में अगर एक स्थान के बारे में पूछता है तब ये फॉर्मूला काम करेगा। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं। रोहन अपने प्रारंभिक स्थान से 5 स्थान बाईं तरफ खिसकता है। चलिए भैया, खिसकता है तो उसका स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से, पंक्ति के बाएं सिरे से 13वां हो जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या है?
यदि उस पंक्ति में कुल 32 लोग हों तो 32 लोग हों तो उसका प्रारंभिक स्थान पंक्ति के दाएं सिरे से कितना होगा। अब कई बच्चे होंगे ना जो यहीं छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे इतना लंबा क्वेश्चन है कौन करने जाएगा। लेकिन बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना बच्चों, आप यही बात याद रखिएगा कि वो कभी भी भागते नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए ये 28 मिनट का जो समय होता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है। और कई बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है ना, वो पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, बस क्या देखते हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, बस उसी को देख करके कहेंगे चौथा तो दिया ही नहीं है, तो हम करें तो क्या करें। अरे भाई 5 स्थान बाई तरफ खिसक गया, लेकिन वो 13वां है और वो कुल 32 है, तो बाकी कैसे निकलेगा। घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको समय नहीं लगने वाला है बच्चों। आइए देखिए, यही तो है, लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। 5 स्थान बाएं तरफ हो सकता है, क्या कहता है, प्रारंभिक स्थान से 5 स्थान बाएं तरफ खिसकता है। अच्छा, 5 स्थान बाएं तरफ खिसकता है। अब देखिए बच्चों, अब ये देखिए, ये है इसका पहला स्थान, ठीक है ना, ठीक है, ये इसका पहला स्थान है रोहन का। चलिए, ये है रोहन, इसका पहला स्थान कितना है बच्चों, तो 5 स्थान बाएं खिसकता है। तो मान लीजिए पहला स्थान इसका ये था, तो बाएं खिसकना, तो ये रोहन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पोजीशन है बच्चों इसकी, और ये सेकंड पोजीशन हो गई। क्यों, क्योंकि अपने प्रारंभिक स्थान से 5 स्थान बाईं तरफ घिसक रहा है। तो बाएं घिसक रहा है मतलब कि पहला ये जो इसका स्थान यहाँ था, यहाँ से 5 स्थान घिसक करके वो यहाँ चलाया, ठीक है ना। और जब यहाँ चलाया, दूसरी पोजीशन हो गई इसकी ये, और जब ये यहाँ चलाया है बच्चों, तो कहता क्या है, तो उसका स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से, यानी इधर से ये जो सिरा है 13वां, तो ये आपका पता चल गया ए, ठीक है ना, 13वां है। और क्या कहता है, यदि उस पंक्ति में कुल 32 लोग हों तो उसका प्रारंभिक स्थान पंक्ति के दाएं सिरे से कितना होगा। अब देखिए, ये भी दिया है बच्चों, कितना, x की वैल्यू हमें दे रखी है 32, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों, वो पूछा क्या है कि बाएं सिरे से 13वां हो जाता है यदि उस पंक्ति में कुल 32 है, तो 5 स्थान बाईं तरफ घिसका है बच्चों, तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की। अब बताइए, ये वैल्यू यहां से यहां तक तो 13 है, ठीक है ना, लेकिन उसकी सेकंड पोजीशन जो घिसक करके 5 इधर आई है, तो पूरी उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो 13 5 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18। अब ये पोजीशन आपकी हो जाएगी 18। अब आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 18, ठीक है ना। पहले 13 थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई बच्चों, तो वो हो गई 18, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, जब इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब हम निकालते हैं फॉर्मूले पे, x इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी माइनस 1। वैल्यू रखिए, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू रखें, आइए यह देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी
-1 यही है ना। x हमारा है 32 इज इक्वल टू 18 प्लस b -1, ठीक है ना। अब बन गया समीकरण। अब देखिए ये इधर आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 18 प्लस b। अब b इज इक्वल टू 33 माइनस 18, तो b इक्वल टू 5, और ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 15 कितना है। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थान पंक्ति के दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से मतलब ये इस सिरे से पूछा है। तो यहाँ देखिए ऊपर में ऐसे कर रहा हूं, यहाँ से कितने पे है वो बच्चों, तो वो जो है इतने पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो प्रारंभिक स्थान पे वो कितने पे है बच्चों, तो 15वें स्थान पर है। ये आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है ना। यही आपका पूछा था कि दाएं सिरे से कितने पे है, तो दाएं सिरे से बच्चों वो 15वें स्थान पर है, ठीक है ना। अगर ये 18वें स्थान पर होगा, ये मान लीजिए 13वें पे तो है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये चीज मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, तो इसको यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ। देखिए ये लाइन ऐसे आएगी और यहाँ तक 18वां स्थान बनाएगी, जो कि ए वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। ये तीनों लाइन बराबर होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई बच्चों। तो चलिए बस आज रहने देते हैं, आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। एक ही फॉर्मूले से इतने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी टाइप्स के बन सकते थे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है बच्चों। तो अगली क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक भी अपनाएंगे और कुछ नई चीजों को भी जानेंगे जो हमसे पूछता है आपके रैंकिंग के प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।